आखिर इस बार पंजाब ही क्यों? पंजाब के किसानों को क्यों भड़काया जा रहा है? ये बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश है या देश को अस्थिर करने की कोशिश है? देखो, किसान ऐसी मांगे रख रहे हैं जो सरकार पूरी कर ही नहीं सकती, और इस समय 2024 का इलेक्शन आने वाला है। इसी वजह से ये आंदोलन क्या है, एकदम से उखड़ पड़ा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, सरकार ये मांगे पूरी कर नहीं पाएगी और आंदोलन को रोका नहीं जा सकता। देखो, ये पॉलिटिकल पूरी तरीके से क्या इन्फ्लुएंस है, इसमें कोई शक नहीं है। वरना ये किसान जब गैर राजनीतिक हैं, इसका मतलब इनका पॉलिटिकल पार्टी से जब कोई लेन देना ही नहीं है, तो ये आंदोलन 2000 मतलब जो आम चुनाव आ रहे हैं मात्र 2 महीने बाद, उसके बाद भी ये क्या आसानी से आंदोलन हो सकता था, क्योंकि ये तो सालों बैठ सकते हैं ना। इन्होंने 2020 में बैठे भी थे, 19 में, अर्थ में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये आसानी से अभी भी बैठ सकते थे। पर इस समय राजनीतिक पार्टी अभी क्यों इनको इन्फ्लुएंस कर रही है, जाओ भाई, क्योंकि इनकी मांगे देखो क्या है। कर्जा माफ करना, गवर्नमेंट इतना कर्जा माफ नहीं कर सकती, आज इनके पास इतना कर्जा है। देखो, पंजाब के ऊपर ही टोटल कर्जा कितना है, 2.52 लाख करोड़, सॉरी 2.25 लाख, ठीक है, हाँ, लाख करोड़। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप अंदाजा लगा लो कि सरकार अगर कर्जा माफ कर दे तो गवर्नमेंट पे कर्जा चढ़ जाएगा। वो गवर्नमेंट कहां से किसके पास जाएगी कि भैया हमारा कर्जा माफ कर दो? गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी 650 लाख करोड़ का, यानी कि 650 लाख करोड़ का कर्जा है गवर्नमेंट के ऊपर। आई नहीं, वो किस देश से जाके कहेगी कि हमारा कर्जा माफ कर दो? नहीं ना भाई, हम लोगों से देश चलता है, आम नागरिक ही देश को चलाते हैं, ना कि सरकारें चलाती है। हम जब टैक्स पे करते हैं, हमारा जब इतना अभी टैक्स ही नहीं है जो हम इतना ज्यादा कर्जा लोगों का माफ कर सके, तो ये सबको वहन करना पड़ेगा ना। अच्छा, समझते हैं। नेक्स्ट नंबर पे जो किसानों की मांगे हैं, देखना, एक भी किसान की मांग ऐसी नहीं है जो सरकार वास्तव में पूरी कर सके। कर्जा माफ करना, कर्जा देखो लिया सारे किसानों को जा रहा है, पर वास्तव में क्या सबसे ज्यादा कर्जा किसका है? पंजाब किसान का। गवर्नमेंट इतना कर्जा माफ ही नहीं कर सकती, पर पूरे देश के किसानों का समर्थन मिल जाएगा। इस वजह से क्या ये आंदोलन इस समय मतलब घसीटा जा रहा है। नेक्स्ट नंबर पे दूसरा क्या, एमएसपी को लागू करना 24 फसलों पर C2+50 फॉर्मूले को लेकर। C2 का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस 50%, यानी जितनी लागत आएगी उसका 50% ज्यादा। अगर मान के चलो 100 रुपए लागत आ रही है उत्पादन करने में, तो गवर्नमेंट उसकी एमएसपी मतलब 150 रुपए रखेगी, जो कि इतना ज्यादा कॉस्ट गवर्नमेंट कैसे रख सकती है? ये बात बिल्कुल सेम है कि इतना आसानी से पूरे देश के अंदर कृषि की जो है, पता 50% से ज्यादा पॉपुलेशन, यानी करीबन 42 और 43% की पॉपुलेशन देश में किसके ऊपर निर्भर है? कृषि के ऊपर निर्भर है। अरे सुनिए, यानी गवर्नमेंट इतना पैसा कहां से लेकर आएगी? ये मांगे इसलिए रखी जा रही है। दूसरे नंबर पे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना। सरकार उसमें 201 मांगे हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने 200 मांगे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर ली है, जबकि गवर्नमेंट क्या है, गरीब किसानों को मदद दे रही है। आई नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि, जिसके अंदर हर 3 महीने में गवर्नमेंट किसानों को 2,000 रुपए इंस्टॉलमेंट भेज रही है। वो इसीलिए क्योंकि जो गरीब किसान हैं उनको क्या है, मदद मिल सके। 75,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट 3 महीने में, मतलब पूरे एक साल में भेज रही है। अब यहाँ पर समझने वाली बात एक और है, वो ये कि इसमें सिर्फ छोटे और गरीब किसानों को मदद मिल रही है, इसमें बड़े किसानों को नहीं मिल रही। जबकि ये कर्जा जो माफ होगा वो बड़े किसानों का कर्जा माफ होगा, ना कि छोटे का। क्योंकि देखो, छोटा किसान कर्जा बेचारा डर के मारे ले ही नहीं पाता, उसे लगता है कि यार मेरी जमीन डूब जाएगी, मैं कर्जा कैसे चुकाऊंगा। अमीर किसान जानता है कि सरकार पे दबाव डालेंगे, कर्जा माफ करा देंगे। यूपी में मुझे अच्छी तरीके से याद है कि छोटी से किस्त क्या है ना, गरीब किसानों की माफ नहीं हुई थी, बड़े बड़े किसानों के लाखों माफ हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पे ही नहीं किया, तो गवर्नमेंट को लगा यही गरीब है, इसीलिए तो नहीं पे कर पा रहा है। गरीब बेचारा क्या है, वो इंस्टॉलमेंट दिए जा रहा था, कहीं ऐसा ना हो यार कि मेरी जमीन बिक जाए या कुड़की आ जाए। अरे समझ यार, तो गवर्नमेंट क्या है, गरीब किसानों को मदद दे रही है, वो सही है। नेक्स्ट नंबर पे, अगर गवर्नमेंट क्या है, कर्जा माफ करती भी है, अरे समझ यार, तो जिनकी जमीन कम हो उनकी ज्यादा, जिनकी जमीन कम है उनको कर्जा माफ ही नहीं करना है। अरे समझ नहीं है। दूसरे नंबर पे एमएसपी भी जो लागू करनी है, छोटे किसानों की करनी है, बड़ों की करनी नहीं है। अरे समझ, जब तुम्हारे पास हजारों मतलब क्या बोलते हैं, हेक्टरों है, मतलब समझ करीबन करीबन की हर किसी के पास 100 200 बीघा जमीन है, उनको एमएसपी की क्या जरूरत है? अरे समझ, कंपटीशन करो मार्केट में जाकर। अरे समझ, जो छोटे किसान है उन पे एमएसपी लागू कर, जिनके पास जमीन क्या कम है। नेक्स्ट नंबर पे किसको ले लो, समवर्ती सूची में इनको लागू करना। अर्थ में देख, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, राष्ट्रीय औसत जो मतलब जमीन है हमारे देश के अंदर वो 1.0 हेक्टेयर है, जबकि पंजाब के अंदर 3.62 हेक्टेयर हर किसान के पास है। तो उनकी और राष्ट्रीय औसत से करीबन करीबन 3 गुना ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्यों कर्जा माफ करना है? अरे समझ, जबकि तुम्हारे पास इतनी अधिक जमीन है, तुम्हें तो मेहनत करके कंपटीशन करके आ रहा है, समझ मार्केट में देश को ऊपर और लाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि सरकार को क्या नाक में दम करनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर, पंजाब की जो आय है वो 1,73,000 है, जबकि यूपी की देख लो 70,000 ही है मात्र, बिहार की तो 50,000 के लगभग ही है। अरे समझ नहीं आई, मदद इनकी जरूरत है, जबकि ये किसान जानते हैं कि गवर्नमेंट पे इतना पैसा है ही नहीं। अरे सुनिए, और उसके बावजूद कृषि जो है वो कैसा राज्य सूची का विषय है, जबकि राज्य ने किसको भड़का दिया, जाओ सेंटर की तरफ जाओ।
बात समझते हैं। नेक्स्ट नंबर, वेस्ट बंगाल, अरे समझ 1,33,000, ऐसी राजस्थान की इनकम ले लो, एमपी की इनकम ले लो। नेक्स्ट नंबर पे अब देखो, दैनिक जागरण की मैं एक मतलब क्या न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें देख रहा था कि सर मतलब जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट में, कि ऐसी ऐसी बात है कि ये खालिस्तान प्रेरित क्या है ना, कुछ समूह देखे गए हैं इसके अंदर। अरे समझे, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसे मतलब किसान आंदोलन की आड़ में कुछ अराजक तत्व क्या करे, देश को अस्थिर करने की कोशिश करे। अच्छा, नेक्स्ट नंबर पे समझते हैं कि 2024 का जब इलेक्शन आ रहा है उसी समय क्यों भड़काया जा रहा है। अर्थ में नहीं, यानी कि राजनीतिक पार्टियां क्या है, देश को अस्थिर करना चाहती है। यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है, आज हम 75 साल हो गए हमें आजाद हुए, उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो हमारे देश के अंदर चुनाव के समय हिंसा होने लगती है, दंगे होने लगते हैं, अर्थ में आंदोलन होते हैं बड़े पैमाने पर, जबकि 5 साल देश शांति से चलता है। हर बार देखा है 5 साल देश शांति से चल रहा है, उसके बाद या तो आंदोलन देखने को मिले, दंगे देखने को मिले, या हिंसाएं देखने को मिली है, सार्वजनिक संपत्ति जलाई जाती है, ऐसी क्यों। अरे सुनिए, अगर अटल बिहारी वाजपेयी का यहाँ पर सबसे बेस्ट कोट अगर ले लें, वो कहते हैं कि देश रहना चाहिए। अरे समझ नहीं आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां क्या आएंगी जाएंगी, अरे समझ नहीं आ रहा है, तुम छोटी छोटी पार्टियां, अरे समझ नहीं है, जो कल खड़ी हुई हो परसों डूब जाऊंगी, कोई दूसरी नई पार्टी आएगी, अरे समझ नहीं आई, ये देश हमेशा रहेगा। अरे समझ, उसमें तुम ऐसी एक्टिविटी करते हो, कितनी गलत बात है। ये देश हमेशा याद रखेगा। देखो, हर वो व्यक्ति का ये क्वेश्चन है, अरे समझ, हर वो व्यक्ति का जो व्यक्ति क्या है, देश का नागरिक है। अरे समझ नहीं आया, हर वो व्यक्ति जो 5 बजे के बाद जॉब से आता है और न्यूज 2 घंटा अपना बहुमूल्य बिताता है ये देखने के लिए कि मेरे देश में हो क्या रहा है, वो देखता है 75 साल बाद हम यहाँ खड़े हुए हैं। अरे समझे, तो ये चीजें समझने वाली बात है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर पे किसको ले लेते हैं, नेक्स्ट नंबर पे ले लेते हैं क्या नाम है, किसान का कर्जा हो गया, आएंगे संयुक्त किसान का कर्जा 89% लोगों के पास एवरेज कर्जा है। नाबार्ड की रिपोर्ट समझ में आ गई, नाबार्ड में बताया कि इतना कर्जा है। अरे सुनो, वहां पर अगर देखा जाए पंजाब का जो मतलब सेमी मार्जिनल किसान है 64% है, जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है। अरे समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है कि इस आंदोलन को भड़काना नहीं चाहिए। अरे समझिए, राजनीतिक पार्टियों का बस यही है। और ये क्वेश्चन मेरा नहीं, मेरे ख्याल से सभी लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि आंदोलन ऐसे समय में नहीं होने चाहिए, देश को अराजकता की तरफ ले जाते हैं। यही चीज तो हमने पाकिस्तान में देखी। अर्ज में नहीं है, पाकिस्तान में भी क्या हो, चुनाव के समय हिंसाएं हुई इतनी ज्यादा। अर्ज में हम क्या पाकिस्तान जैसे देश है? अर्ज में नहीं, हमारे में डेमोक्रेसी मजबूत है। हमने ये एग्जाम्पल देते हैं कि डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है, और ऐसे टाइम में राजनीतिक पार्टी ऐसा करती है, गलत बात है।